आज हम स्टार्ट करते हैं अपना अभी का क्वेश्चन नंबर सेकंड क्लास 10 एनसीईआरटी रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1। देखिए हमने टू फर्स्ट क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे बात करते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। हमें करना क्या है, इसके अंदर एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, एचसीएफ और उनका जो प्रोडक्ट है वो गिवन नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। सबसे पहले हम कैलकुलेशन करते हैं क्वेश्चन को फर्स्ट में 26। देखिए इसको 5 फैक्टर करेंगे, 2 बन जाएगा, 3 जा 6 एंड 13 बन जाएगा। नेक्स्ट 91। अब देखिए ये 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से भी नहीं है, 7 से करके देखिए 7 बन जाता है, 7 3 जा 13 देखिए इसमें 26 पावर फैक्टराइज किया तो हमारे पास आया 2 मल्टीप्लाई 13 एंड 91 7 मल्टीप्लाई 13। देखिए इसके अंदर एचसीएफ ऐसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 26 एंड 91 ए। अब इसमें देखिए कॉमन क्या चीज है, एक तो 13 इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसके अंदर जो एचसीएफ हुआ वो 13 and LCM of 26 and 91 is equals to, अब देखिए इसके अंदर जो कॉमन है वो तो हमें एक बार लेना है एंड बाकी जो है 2 into 7 ये आ गया आपका 13 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। तो ये अगर हम सॉल्व करेंगे तो 13 मल्टीप्लाई 7 का 40 12 5 3 5 2 8 5, तो हमारे पास आएगा 180। तो ये क्या आ गया आपके पास एलसीएम ऑफ 26 एंड 91। यस, अब इसके बाद हमें क्या करना है, एलसीएम इनटू एचसीएफ। तो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल्स टू 13 मल्टीप्लाई 180। भाई आपका एलसीएम क्या है, एलसीएम 30 मल्टीप्लाई 180, देन आंसर इज 182 मल्टीप्लाई 30 6 5 4 6 and 2 6 6 2 3 6 6 2 3 6 6 is product of given 2 as number LCM and product of two number, product of two numbers, a first number multiply second number। अब देखिए फर्स्ट नंबर क्या है आपके पास 26 एंड सेकंड नंबर इज 91, और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे देन हमारे पास आएगा 4366 यानी LHS LCM into SCF is equals to product of two numbers। हमारे पास ये डेटा है 2366 and 2366। सेम एज दिस हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को अटेम्प्ट करेंगे। इसके अंदर भी सबसे पहले 510 फैक्टराइज करेंगे। यस 2 to the 4 2 5 10 and 2 5 10 3 3 24 3 5 then 5 5 5 5 7 and 17 1। next 92 by factorization 2 4 या 8 2 6 या 2 to the 4 2 3 या 6 and 23 तो देखिए 510 तो जब हमने फैक्टराइज किया तो 2 3 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 and 92 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 is power 2 into SCF of 510 and 92 is। अब देखिए 510 और 92 का SCF हम बात करनी है तो SCF तो जो दोनों में कॉमन है, तो देखिए इसके अंदर अगर देखिए 2 और 2 देखिए 2 is power 2 है यानी कि 2 टाइम्स है, इसमें सिंगल रूट टाइम्स है
तो इसके अंदर जो कॉमन आएगा आपका 2 एचसीएफ क्या हो गया इसका 2। अब हम बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम इज 510 एंड 92 इज इक्वल्स टू। अब देखिए इसके अंदर एलसीएम में हाईएस्ट पावर वाली लेनी है जो कॉमन में है 2 बट बाकी जो रिमेनिंग डिजिट्स है उनको भी हमें लेना है। तो 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 देखिए इसके अंदर 2 एंड 2 इज पावर 2 में से हमने सेलेक्ट किया 2 इज पावर 2 एंड रिमेनिंग इज 3 5 17 एंड 23 इन तीनों को हमने इस तरह किया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आया हमारे पास 4 3 5 17 23 तो इसको करेंगे 60 4 to the 12 12 60 and 17 into 23 इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये आ गया हमारे पास 7 42 and 102 and 23 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 100 मल्टीप्लाई 23 then 3 plus 6 0 and 204 0 and 0 6 4 3 2 3 4 6 2 3 4 6 ये हमारे पास क्या है एलसीएम ऑफ गिवन नंबर। अब एलसीएम के बाद हमें करना क्या है एचसीएफ इनटू एचसीएफ मल्टीप्लाई एचसीएफ। अब एचसीएफ इज 2 एंड एलसीएम इज 2 3 4 6 3 और आफ्टर मल्टीप्लिकेशन वी कैन गेट क्या मिलेंगे हम 2 0 12 9 6 and 4 4 6 9 2 0 a product of two numbers first multiply second first number is 510 and 92 we can get 4 6 9 2 0। तो देखिए हमारे पास प्रोडक्ट भी आ गया है और एलसीएम के into HCF equal to product of two numbers। तो यही हमें प्रूफ करना है। तो HCF of HCF into LCM is equal to product of two numbers तो ये हमें प्रूफ करना था 4 6 9 2 equal to 4 6 9 2 and next question 336 say पैटर्न 336। अब देखिए इसको हम क्लीन करेंगे 2 2 1 जा 2 2 6 जा 12 एंड 2 8 जा 16 अगेन 2 8 जा 16 2 4 जा 8 2 4 जा 8 2 जा 4 2 2 जा 4 2 1 जा 2 3 7 जा 21 एंड 7 2 जा 7। तो देखिए ये इसका फैक्टराइजेशन हुआ सेम एज 54 2 2 जा 4 7 जा 14 3 9 जा 27 एंड 3 3 जा 9 एंड तो देखिए 336 और इसको फैक्टराइज किया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 3 into 7 तो इसको हम 2 raised to power 4 मल्टीप्लाई 3 into 7 हम शो कर सकते हैं एंड 54 is 2 into 3 into 3 into 3 2 into 3 raised to power 4। अब देखिए इसके अंदर HCF of 336 and 54। अब इसके अंदर करिए HCF में कॉमन देखिए 2 is to 4 है यहाँ ओनली 2 है ये 3 है एंड 3 is to 1 तो इसके अंदर जो लेस पावर होती है उसको हम लेते हैं। तो लेस पावर होती है इसमें 2 है और दोनों में कॉमन भी होना चाहिए कॉमन भी है और लेस पावर 2 एंड इसमें 3 तो HCF is 2 multiply 3 is equal to 6 and LCM is 336 and 54 is अब 54 and 336 का LCM लेना है। LCM में हम क्या करेंगे जो हाईएस्ट पावर है कॉमन तो देखिए 2 raised to power 4 मल्टीप्लाई 2 raised to power 4 and 2 में से 2 raised to power 4 हमारे पास आ गया है एंड 3 raised to power 3 और 3 में से 3 raised to power 3 एंड लास्ट सेट में रिमेनिंग है वो भी हमें लेना है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं 2 raised to power 4 16 into 27 into 7 तो आप इसको कर देते हैं और 16 112 into 27
12, 27, 4, 3024 जो हमारे पास आफ्टर क्वेश्चन हमारे पास आया है एलसीएम 302 हमें निकालना है एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई 3024 6 4 जा 24 6 2 जा 12 4 18144 or product of two numbers is equal to first number first into second. Then first number is 336 and 54. Then we can get 18144. So LHS equal to RHS. ये हमें प्रूव करना था क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट थर्ड. LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method. अब देखिए इसमें क्या करेंगे 3 डिजिट्स हमारा आपको गिवन है. अब इनको हम पहले फैक्टराइज करेंगे then find LCM and HCF. तो फर्स्ट 12 को हमने फैक्टराइज किया 2 6 12 2 3 6 and 3 बन जाते हैं. तो पहले फैक्टराइज 2 multiply and 15 3 5 are 15 and 5 multiply. So 15 factorize is 3 multiply and third is 21. 3 7 are 21 and 7 multiply. Then factorize of 21 equals to 3 multiply 7. देखिए यहाँ पर LCM of 12, 15 and 21 is equals to. अब देखिए LCM में क्या है जैसे अगर हम इसको 2 3 भी लिख सकते हैं. अब इसमें एक तो कॉमन नंबर जो है वो एक बार आएगा. तो देखिए अब कॉमन नंबर क्या है 3 एंड 2 रेज़ टू पावर. अब देखिए इसके अंदर एलसीएम है तो हाईएस्ट पावर लिखनी है ना. तो 2 रेज़ टू पावर इसको और किसी का कॉमन हाई नहीं रहा है 2 रेज़ टू पावर 2 into 5 into 7. Then for it 3 multiply 4 into 5 into 7. Then 4 2 हमारे पास एलसीएम आ गया है. एलसीएम इज 12 15 and 21 is 4 2. Next HCF of 12 15 and 21 is equals to. अब देखिए इसके अंदर जब हम HCF निकालेंगे तो HCF में कॉमन नंबर क्या है 2. देखिए इसमें है इसमें नहीं है दोनों में. इसी के 3 3 3 तीनों में है. तो HCF of 12 15 and 21 is 3. इसमें बस हमें ये निकालना है. नेक्स्ट क्वेश्चन 17 7. अब देखिए 17 प्राइम नंबर है तो ओनली 17 से ही डिवाइड होगा. 17 बन जाए 7. तो 17 is 1 into 7 and same 23 also prime number. Then 23 divided by 23 1 time here. So ये 23 is equal to 23 into 1 and third 29 into 9 into 1. So here our class 29 factor is 29 multiply 1. So LCM and SCF. अब देखिए SCF 17 23 and 29 इनका SCF क्या होगा. SCF जो तीनों में कॉमन है लिखना है 1 and LCM of 17 23 and 29 17 into 23 into 29. इसको सॉल्व करेंगे 1 1 3 3. तो ये आपके पास इसका LCM and next third 8 divided by 2 2 4 जा 8 2 2 जा 4 and 2 बन जाए. Next 9 divided by 3 3 3 जा 9 and 3 बन जाए 3.
and 25. 5 factor 25 and 5 into 5. So 8 factorized is 2 multiplied 2 multiplied 2. 2 is power. And 9 is 3 multiplied 3. 3 is power 2. And 5. 25 is 5 into 5. 5 is power. So LCM of 8, 9 and 25 is, अब देखिए इनके अंदर जो भी नंबर हमारे कॉमन कोई सा भी नहीं है, तो सारे नंबर आएंगे 2 is power 3, 3 is power 2 and 5 is power 8, 9 and 25. And HCF is of 8, 9 and 25 is, अब देखिए HCF में कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है, जब भी कॉमन नहीं होता है तो ऑलवेज HCF is ओके। अब करते हैं नेक्स्ट HCF 306 and 657 is equal to 9, find LCM 306, यानी कि हमें करना क्या है, गिवन है हमारे पास, गिवन HCF of 306 and 657 is 9 and LCM हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड LCM of 306 and 657 यहाँ लिखा। अब के लिए हमने फॉर्मूला किया था, फॉर्मूला क्या था, HCF मल्टीप्लाई LCM is equals to first number multiply second, very correct of two number, तो first number multiply second number। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, LCM, वो LCM is equals to first number multiply second number upon HCF। first number is 306 multiply second number 657 upon HCF of 9, then solve it। तो इसको सॉल्व करेंगे, 9 3 27 30 and 34 multiply 657 then 8। तो ये हमारे पास आया LCM। फाइनल आंसर इज 2 2 3 3 8। नेक्स्ट, check whether 6 raised to power n can end with the digit 0 for any natural number n। अभी करें किसी भी 6 raised to power n की वैल्यू हम क्या प्लेस करें कि हमारे पास जो यूनिट डिजिट है एनी नेचुरल नंबर, यानी कि उसके अंदर जो आंसर है उसमें यूनिट डिजिट पे 0 है, एंड विद द डिजिट 0। तो देखिए 6 raised to power n, तो 6 raised to power n the number is the number 6 raised to power n and with the digit 0। अगर इसमें डिजिट 0 आ रही है तो इसका मतलब कि वो 5 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 5 की डिविजिबिलिटी हमने क्या की थी, डिविजिबिलिटी बाय 5। तो इसके अंदर का यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, हमारे पास यूनिट प्लेस नंबर 0 एंड 5। तो अगर इसमें अगर लास्ट डिजिट 0 है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये 5 से डिविजिबल होगा। तो आप क्या लिख सकते हैं, नंबर डिविजिबल बाय 5, इट मींस 5 is a factor of prime factor of given number। यदि जब हम 6 raised to power n करते हैं तो इसके फैक्टर क्या होंगे, 2
रेज़ टू पावर n into 3 रेज़ टू पावर n, यहाँ पर 5 तो हमारे पास इंटीजर है, तो हम क्या लिखेंगे, देन 6 रेज़ टू पावर n does not have factor of 5. It contain 2 and 3. So 6 raised to power n cannot have 0 at n for any natural number. भाई किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए हम यूनिट प्लेस पे 0 नहीं ला सकते। अगर यहाँ पर क्या होता 5 होता, तो 5 होने की कंडीशन में हम इसको 6 raised to power n, तब हमारे पास 0 n प्लेस पे शो